राम राम दोस्तों, T4 टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फ़र्क समझना होगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ से 11 kV लाइन और 25 kV लाइन यहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हम 11 kV लाइन को स्टेप अप करते हैं 33 kV लाइन में। ठीक है, इस 33 kV लाइन को सब स्टेशन पे जाने के बाद स्टेप अप फिर करते हैं 66, ठीक है, 66 kV लाइन में। देन करते हैं 132, 220, 400 kV लाइन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्टेप अप करके 36, देन 132, 220, देन 400 kV लाइन में स्टेप अप कर देते हैं। उसके बाद एक 400 वोल्टेज kV लाइन वोल्टेज पे पहुंचने के बाद हम फिर से ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसको स्टेप डाउन करना शुरू कर देते हैं। यानी 400 से kV लाइन से हम फिर 220 पे लाएंगे, 220 पे kV लाइन पे, फिर 132, ठीक है, 132, देन 66 kV लाइन पे। उसके बाद हम सबसे जो यहाँ पर है ये 33 kV लाइन, ये जो है 33 kV लाइन जो है ये आएगा PSS में। फिर PSS क्या करता है, जो आप देख रहे हैं PSS, ठीक है, ये जो आप PSS देख रहे हैं ये PSS क्या करेगा, 33 kV लाइन को 11 kV लाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये 11 kV लाइन फिर क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो हम लोग विलेज में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा 440 वोल्ट पे उसको कन्वर्ट करके घर में आके हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पावर सब स्टेशन से लेके ये जो आप PSS देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और ये जो PSS से जो 11 kV लाइन जो आ रही है ये है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, हाउस तक ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। तो ये जो पावर सब स्टेशन जो है PSS से लेके और जो पावर जनरेटिंग स्टेशन जो है, ये ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं वो जो कंडक्टर है वो है, जैसे 132 kV लाइन है तो उसके लिए हम पैंथर इस्तेमाल करेंगे। 220 kV लाइन है उसके लिए हम जेब्रा इस्तेमाल करेंगे। 400 kV लाइन है उसके लिए मूज इस्तेमाल करेंगे। तो 132 kV लाइन में जो इस्तेमाल करेंगे उसमें 7 स्टील रहेगा, इसका डायमीटर 3 mm रहेगा, 30 एल्युमिनियम रहेगा, स्ट्रैंड होता है इस टाइप से बना होता है। ये इसमें गोल इस तरह से होता है, यह एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है स्टैंड, इस तरह का जो कंडक्टर, एक सिंगल जो कंडक्टर उसको कहते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, बहुत सारे मिले होते हैं। तो ये जो है एल्युमिनियम होता है। अब बीच में इसे करके यहाँ पर बीच में होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए वो 7 वो स्टील होता है। इसका डाया 3 mm होता है, 30 एल्युमिनियम है, इसका डाया भी 30 एल्युमिनियम कंडक्टर है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से 30 रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम इसका सिंगल जो कंडक्टर होगा उसका जो डाया होगा 3 mm होगा। उसी तरह से इसमें 7 लगे होंगे इस तरह से, तो उसका जो डाया होगा 3 mm होगा। ठीक है, उसी तरह से 220 kV लाइन्स के लिए हम जेब्रा इस्तेमाल करते हैं। सेम यहाँ पर 54, लेकिन यहाँ पर 54 है एल्युमिनियम। ठीक है, और इसका जो डाया होगा 3.18 होगा। उसी तरह से 400 kV लाइन्स के लिए मूस होगा, उसके लिए 54 एल्युमिनियम कंडक्टर है और डाया जो है 3.3 है। यहाँ 3.18 था, यहाँ 3.3 पॉइंट है, यहाँ पर 3.53 है। तो डायमीटर सब में बढ़ता जा रहा है, यानी रेसिस्टेंस डायमीटर बढ़ता जा रहा है। यानी ये हो गया डायमीटर, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया डायमीटर। तो जितना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा डायमीटर रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसी कारण से ये क्वेश्चन एराइज हुआ है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, वाई वी यूज़ HVAC हाई वोल्टेज AC करंट इन ट्रांसमिशन लाइन।
हम हाई वोल्टेज ही क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? तो उसका आंसर ये है, इंटरव्यू में पूछता है ये सब कि PL यानी पावर लॉस इक्वल टू P²R/VL²। देख रहे हैं आप, तो ये जो L है VL, ये VL है लाइन वोल्टेज, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये तार यहाँ पर VL है, इसको VL समझिए, ये लाइन वोल्टेज, इसमें जो वोल्टेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो हम आप देख रहे हैं कि जैसे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ रहा है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी इसका ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इस सब के केस में ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ट्रांसमिशन लाइन में जब करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो जब वैल्यू बढ़ेगा तो ये इसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे है जिससे डिवाइड हो रहा है यानी लाइन वोल्टेज है, इसको हमका वैल्यू को बढ़ाना होगा ताकि इस पूरे वैल्यू जो है कम हो सके। इसका लाइन वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे, यानी इसमें अगर हम जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें, लाइन वोल्टेज को बढ़ा दें, तो हम पावर लॉस को हम कम कर सकते हैं। इसी कारण से हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन है, वाई वी यूज़ लो वोल्टेज एसी करंट इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसमें हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम जब देखते हैं कि PSS से एक ट्रांसफार्मर के बीच में बहुत कम दूरी होता है और एक ट्रांसफार्मर से घर के बीच में बहुत कम दूरी होता है, यानी R का वैल्यू जो होता है, कम तार होने के कारण से R का वैल्यू जो है बहुत कम होगा, यानी ये जो R का वैल्यू है रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा, यानी वोल्टेज भी हमको कम ही रखना पड़ेगा, हाई वोल्टेज का हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कारण से दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ टेस्ट होते हैं, जो ये जो ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हैं, ये इसमें जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट है उस कंडक्टर को कुछ टेस्ट से गुजरना होता है, जैसे है पहला DC रेजिस्टेंस टेस्ट, दूसरा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरा है सरफेस कंडीशन टेस्ट, कोरोना टेस्ट और रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट। कोरोना टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि कोरोना टेस्ट क्या होता है या कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अब आते हैं हम लोग कि PSS से हाउस के बीच में हम बहुत सारे कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से प्राय जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहला है AAC कंडक्टर। ठीक है, AAC कंडक्टर है। तो AAC का कंडक्टर मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। फिर दूसरा है AAA कंडक्टर। तो AAC, AAA मतलब होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, जिसमें 5% जो होता है मैग्नीशियम होता है और 5% सिलिकॉन होता है। अब बाकी जो बच गया, ठीक है, बाकी जो बच गया वो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है AA CSR कंडक्टर। AA मतलब ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, जो कि ख़राब, जहाँ पर समुद्र के किनारे में जो ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ज़्यादातर ये जो आप कंडक्टर देख रहे हैं 5वां नंबर, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज जो देख रहे हैं ACSR, ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑल कंडक्टर। ठीक है, इसमें हम ये जो होता है ये लॉन्ग स्पैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टील जो है, ये जो आप देख रहे हैं और स्टील जो होता है मिडिल पार्ट में होता है, ऐसे होता है, बीच में स्टील होता है। तो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें 7 एल्युमिनियम स्ट्रैंड होते हैं, यानी एल्युमिनियम स्ट्रैंड 7 होने का मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से 60 एल्युमिनियम होते हैं। ये लॉन्ग स्पैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो बंडल है, बंडल कंडक्टर, ये जो आप देख रहे हैं बंडल कंडक्टर का जो फिगर बनाया हुआ है,
ये हम ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं, ये हम ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। ये इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर वाला भाग है, 4 कंडक्टर, ये है सपोर्टिंग भाग है। ये जो आप देख रहे हैं ये चारों कंडक्टर को सपोर्ट किया रहता है, बांधे हुए रहता है, ठीक है। ये है बंडल कंडक्टर। ACSR कंडक्टर मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। और आज ज़्यादातर आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है वीजल कंडक्टर का, ठीक है। वीजल कंडक्टर, रैबिट कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, चौथा है स्क्वायरल कंडक्टर। तो इस तरह से बहुत सारे कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ इसका हम आपको अच्छे तरीक़े से आप अगर ले सके तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चीज़ सब सारे कंडक्टर के बारे में दिया हुआ है। ज़्यादातर देखिए जो कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, स्क्वायरल, वीजल, रैबिट, डॉग, पैंथर और ज़ेब्रा। ये ज़ेब्रा जो देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होता है, ये भी ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डॉग ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। डॉग, रैबिट, यूजुअली सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए ये सारे क्या क्या, मतलब इसके नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, क्रिटिकल एरिया एल्युमिनियम क्या होता है, ठीक है। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानने वाली चीज़ है ये रेजिस्टेंस कितना होता है। देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जानना जरूरी होता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ वायर जानना ज़रूरी है, उसमें एल्युमिनियम कितना होता है, स्टील कितना होता है, ठीक है। और डायमीटर ये सब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि 5-6 कंडक्टर है, कोई ज़्यादा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। और ये है, ये भी आप जान सकते हैं कि एक जो बंडल होता है उसमें कितना किलोमीटर तक का तार लटका रहता है, वो सब चीज़ है जानने के लिए। तो एक एक करके आप सारा चीज़ आप इसको देख सकते हैं एक बार स्क्रीनशॉट।